जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले भगवान अरे तीनों लोट की संपत्ति दे दोगे तो सुदामा कृष्ण हो जाएगा और तुम सुदामा हो जाओगे। बोले अच्छा, जब भी मैं भोजन करूं इसकी एक कणिका मुझे जरूर दिया करो। सुदामा महाराज भगवान अपने कक्ष में ले गए, अपनी सैया पर सुदामा को सुलाया। महाराज सुदामा की विवाहियां फटी देखकर भगवान अधीर हो उठे। अरे रुक्मिणी जाओ जल्दी से गर्म जल तो लेकर दौड़ो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात तो छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगत होए। सुदामा के खायल चरणों को देखकर अधीर गोविंद को इतना धैर्य कहा कि गर्म पानी होत रहा। अपनी आंखों से बहे हुए आंसुओं में ही सुदामा के चरण धो डाले। अपनी गोदी में चरण रखकर उनमें विवाहियों में औषधि दवाई लगाई। बहुत समय सुदामा श्री कृष्ण के पास रहे। एक दिन भगवान ने कहा भैया पत्नी बच्चों की याद नहीं आ रही, भाभी इंतजार कर रही होगी, अब पधारो, बहुत दिन हो गए। बोले भैया संकोच हिम्मत नहीं पड़ रही थी तुमसे कहने की। बोले भैया घर जाने में कैसी हिम्मत, जब आने की हिम्मत कर ली तो फिर जाने की कैसी हिम्मत। पधारो भैया, जाओ जाओ। सुदामा जी डंडा तेज कर रहे। बोले भैया ठहरो, कोई कपड़ा लत्ता घर ले जाने के लिए थोड़ी ना है, उतारिए सब उतारो भैया। रुक्मिणी जी लाना इनकी लंगोटी और डंडा। रुक्मिणी जी बोली ब्राह्मण को देकर वापस ले रहे हो। बोले ये ब्राह्मण बाद में, मेरा मित्र पहले, उतार भैया सब उतार। सुदामा जी ने सब कपड़ा लत्ता उतार दिए, लंगोटी पहन ली। बोले कन्हैया हमसे भूल हो गई, पहले दिन ही पता होता तो धोते सुठा तो देते, यही पड़ी भाई महाराज महीना भर। कोई लंगोटी पहन कर चले। अरे सुदामा जी भैया मुद्रिका ये कुंडल ये भी उतारो, कपड़े का मतलब है सब उतारो। अच्छा अच्छा भूल हो रही, लो भैया लो अपनी ओढ़ी संभालो, अपने कुंडल संभालो, बड़ी आपकी सेवा, हम अपनी दरिद्रता में मस्त हैं। लेकिन सुदामा सोच रहे हैं, बोले भैया खातिर करने में तो एक नंबर के हैं, लेकिन लेने देने में कमजोर मालूम पड़ते हैं। सुदामा जी डंडा टेक कर वही लंगोटी पहनकर जब द्वारका के द्वार से बाहर निकले, सारी द्वारका उमड़ पड़ी। जय हो जय हो जय हो। ऐसा संत द्वारका में आज तक दूसरा नहीं आया। जिस लंगोटी को पहनकर आया था उसी लंगोटी को पहनकर वापस जा रहा है। बड़े बड़े साधु बैरागी महाराज विरक्त आए, आते समय लंगोटी पहने हुए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो ट्रकों माल अपने साथ भर के ले गए। महाराज ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, सब ले गए। टुल्लड़ मोमजामा भी नहीं छोड़ा महाराज, उसे भी लेके चल दिए। लेकिन ये ऐसा बैरागी आया कि जिस लंगोटी से आया उसी लंगोटी से वापस जा रहा है। जय हो जय हो। सुदामा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अरे कृष्ण कृपा को समझना सबके बस की बात नहीं है। ठाकुर हर अंश में कृपा कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, उसे समझना सबके बस की बात नहीं है। एक लंगोटी, एक दुपट्टा, एक धोती दे भी देते तो यह यश मुझे प्राप्त नहीं होता। एक संसार का व्यक्ति है, 2 रुपया की नोट भी देता है तो झंडे की तरह हिलाकर देता है, जब तक प्रदर्शन न हो जाए, 10 लोगों को पता न चल जाए। 500 रुपए का पंखा भी कहीं देते हैं। तीनों परों के ऊपर अपने बाबा का, पर बाबा का, महाराज 7 पीढ़ियों के जब तक नाम पता एड्रेस न लिख दे, जब तक वो पंखा ठंडी हवा दे ही नहीं सकता। लोग बात सोचते नहीं है, पंखों के ऊपर नाम लिखा रहे हैं, अपने पुरखों को उल्टा लटका रहे हैं, कोई मतलब है। लेकिन व्यक्ति का सत्व कहता है छोटे छोटे यश को भी वह छोड़ नहीं पाता। महाराज अपूर्व भाव से सुदामा जी अपने गांव पहुंचे। देखा वहां तो सबका स्वरूप ही बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े उद्यान, बड़े बड़े साधन, बड़ी बड़ी सुविधाएं। महाराज एकदम अपूर्व भाव से सुदामा ने पूछा, बोले भैया ये गांव का स्वरूप किसने बदल दिया? बोले महाराजाधिराज सुदामा ने। महाराजाधिराज सुदामा ने? बोले भैया ये कोई दूसरे सुदामा होंगे, जब पहनने को उठाने को रोटी नहीं। बोले महाराज घर पहुंचे, देखा चिन्ह ढूंढते हुए अपने स्थान पर जा पहुंचे। महाराज
हाँ भैया, यही हमारी फूस की झोंपड़ी थी, वहां तो झोंपड़ी की जगह राजमहल खड़ा हुआ था। सुदामा ने माथा पीट लिया, अच्छे गए श्री कृष्ण से मिलाना मिलाया तो हमारा प्लॉट और किसी ने एक्वायर कर लिया। हमारी छोटी सी 50 गज जमीन, वो भी किसी ने कब्जा जमा लिया, अपना महल बना लिया। सुदामा पेड़ के नीचे बैठे, हताश निराश। उसी समय सुशीला जी दौड़ी, अरे स्वामी यहाँ क्यों बैठे हो, अंदर चलो। अरे तेरे पास ये वस्त्राभूषण, ये मणि अलंकार कहाँ से आए? बोले मेरे पास कहाँ से आएंगे, तुम्हारे मुनीम जी लेकर आए। बोले मेरी बड़ी मिल फैक्ट्री चल रही है जो मुनीम जी लेकर आए। मुनीम जी दिखाना। बोले अंदर बैठे, चलो। और सुदामा महाराज दौड़ते हुए अंदर जा पहुंचे। और महाराज अंदर जाके सुदामा जी ने देखा कि गोल वाला चश्मा नाक पर रखे हुए और कलम अपने कान में फंसाए हुए और पगड़ी माथे पर बांधे हुए और सुदामा के दोनों बच्चों को गोदी में बिठाए हुए गोपाल बैठे हुए। अरे कन्हैया आप कैसे आ गए? आप तो द्वारका में थे। भैया तुम पैदल आए, हम रथ पर आए। बोले हमको भी रथ पर अगर बैठा लेते तो तुम्हारा रथ गिर जाता कि हमारा आई रहे थे तो हमको भी बैठा लेते। भगवान ने कहा नहीं सुदामा, तुम्हें रथ पर बिठाकर मैं इस पृथ्वी को कैसे दुखी कर देगा। हम जैसे अर्थाभिमानियों को वाहनों पर ही चलना चाहिए, क्योंकि हमारे स्पर्श से ये पृथ्वी अपवित्र हो जाती है। लेकिन हे सुदामा, जब तुम जैसे संत इस पर नंगे चरण चलते हो तो तुम्हारे चरणों के स्पर्श से ये अपवित्र हुई पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है। महाराज अपूर्व भाव से श्री कृष्ण की सुदामा के ऊपर मंगल कृपा परिवर्तित हुई। सुदामा के पूरे शरीर में भी आज नव यौवन का संचार हो गया और सुदामा जी आज उन्मत्त कृष्ण प्रेम में अवस्थित हो गए। सुदामा जी के ऊपर ठाकुर की अपूर्व कृपा परिवर्तित हुई। एक बार वसुदेव जी के जिज्ञासा करने पर देवर्षि नारद ने उन्हें भागवत धर्म का अपूर्व विवेचन कराया। एक बार नवयोगेश्वर घूमते हुए विदेहराज जनक के दरबार में आए और विदेहराज जनक ने उनसे यह जिज्ञासा की कि दुर्लभो मानसो देह देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में ये अनुभव किया है कि दुर्लभो मानसो देह, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दुर्लभ है तो यह मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर में भी दुर्लभतम क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य शरीर, आंखें भी ठीक, कान भी ठीक, हाथ पैर भी स्वस्थ, बुद्धि भी सदको ग्रहण करने वाली। दुर्लभो मानुषो देह। तो इसमें जो दोष है कि देही नाम क्षण भंगुरा। आदमी को योजना, छोटी छोटी योजना बनानी चाहिए। कितनी बड़ी योजना जो बस एक क्षण की योजना हो, और अगला क्षण आया नहीं आया कोई ठिकाना नहीं। अगला क्षण तो कल्पना। जिंदगी क्या है? यही क्षण चलता। जैसे दो डरारियां आपस में चलती हैं, जहां मिलती हैं वहीं से बिजली पैदा होती है, और जहां पूरा चक्कर लगा के आती है वहां कोई उत्पादन नहीं होता। डंडे का रस देखो, जहां दो डरारियां उसके बीच में जब डंडा होता है तो रस निकलता है, उसके आगे पीछे रस नहीं निकलता। तो वह जीवन और क्षण, ये दोनों का जहां मिलन होता है वहीं सत्कर्म होता है। जहां जीवन और क्षण का मिलन नहीं है वह जीवन तो व्यर्थ हो रहा है, बेकार हो रहा है। जीवन और क्षण मिल रहे हैं, लेकिन हमारी योजना है कल की, परसों की, बीता हुआ, आने वाला। मशीन, गन्ना की मशीन चल रही है, हमारा रस नहीं निकाल रही है, उसकी यश कीर्ति कर रहे हैं। तो मालूम है इसमें से मैंने 50,000 टन गन्ने का रस निकाला, और तुम्हें मालूम है अगले महीने में इतना निकालने वाला हूं। लेकिन ग्राहक कहेगा भैया गिलास मेरे हाथ में निकाल दिया, निकालने वाला हूं, ये बता निकाल रहा है कि नहीं, ताकि मैं पी सकूं, पान कर सकूं। हमारी जिंदगी में भी यही है, ये कर दिया, ये करना है। तेरे भाइयों पूछती है कर क्या रहे हो, ये क्षण कैसा बीत रहा है। और एक क्षण की अगर सर्वोत्तम योजना ब्रह्मांड में कोई है तो वह केवल हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह योजना है जीवन की उस परम परतत्व की, परम श्रेय की, परिपूर्णता के मंडल संपादन की, उस परम भाव की, यहाँ जीवन का अनिर्विण्ण दिव्य भाव। तो इसमें दोष है कि क्षणवत है। मनुष्य शरीर से ज्यादा उत्तम योनि इस ब्रह्मांड में दूसरी कोई नहीं। देवताओं में कवि नहीं होते, दार्शनिक नहीं होते, एडवोकेट नहीं होते, साइंटिस्ट नहीं होते। देवताओं में अन्य अन्य जीवन के, लेकिन मनुष्य के जीवन की कितनी गहराइयां, कितना विस्तार। इसलिए सबसे दुर्लभ योनि है यही नाम, लेकिन दोष है कि क्षणवत है। ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर में भी दुर्लभतम है स्वस्थ मनुष्य शरीर, और स्वस्थ मनुष्य शरीर में भी दुर्लभतम है किसी संत का दर्शन, वैकुंठ नाथ का दर्शन नहीं, वैकुंठ नाथ के दास का दर्शन। वैकुंठ नाथस्य दर्शनम नास्ति, वैकुंठ नाथस्य दासस्य दर्शनम एवं। वैकुंठ नाथ के दास का दर्शन दुर्लभ है, जाति उसकी कृपा से वैकुंठ नाथ का भी दर्शन हो सके। और आज मैं जिंदगी में इस परिपूर्णता को प्राप्त कर सका कि महाराज आज मुझे आप जैसे वैकुंठ नाथ का दर्शन हो गया। मैंने जिंदगी में यह समझा, यह जाना, इस सत्य को मैंने स्वीकार किया। इसलिए भगवान मैं इतना समझा हूं, मुझे बताओ आगे और करना क्या करना है। और अपूर्व भाव से नवयोगेश्वर कहते हैं, भैया अब तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर स्वभावात् करोति यत्तत् सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अब तो काया से, वाचा से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, गमनागमन, अवस्थान, अवलोकन, हसन दसन, विलोकन, उड्डयनोत्थापन आदि संपूर्ण क्रिया प्रक्रियाओं से तुम अपने कर्तापने के भाव का परित्याग करो और अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत करो। यही जीवन का परम तत्व है। जिस दिन ऐसा समर्पण हो जाएगा उस दिन ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धे अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता हितान ज्ञानास्थाय नरो राजन यत् प्रमादेत कर्यचित धावन निबिल्लिवा नेत्रे न स्खलेति न पतेति। फिर तो आंखों पर पट्टी बांधकर और श्री कृष्ण चरणारविंद की ओर तुम दौड़ लगाना। बोले महाराज कहीं गिर पड़े तो बोले पट्टी खोल कर देख लेना, वो गाड़ी गड्ढा नहीं होगा, या तो तुम गिरोगे ही नहीं, और गिरोगे तो फिर श्याम सुंदर के चरणों में गिरोगे। महाराज फिर जिंदगी में ऐसी मस्ती आ जाएगी कि श्रवण सुभद्राणी रथान्य पाणिर जन्मानि कर्माणि च ज्ञानि लोके गीतानि नामानि तदर्थ जानी गायन विलज्जो विचरे न संग एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो दुतचित्त युच्चैर हसत्य तो रोदति रोद गायन उन्माद वन नृत्यति लोटवाह्य। फिर तो नृत्य करते गान करते हुए तुम भगवान के मंगल दिव्य रस का आस्वादन करोगे। महाराज इस अद्भुत भागवत धर्म के मंगल सत्व के दिव्य आस्वादन की परिपूर्णता से महाराज भगवान आनंदित हुए और भागवत धर्म का परम प्रकाश हुआ। एक बार द्वारका में उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से अवधूत चरित्र का आस्वादन कराया। उद्धव महाराज एक बार हमारे एक पूर्व पुरुष हुए जिनका नाम था महाराज यदु। महाराज यदु को संत को पहचानने की दृष्टि थी उनके पास। किसी के पास कोई दृष्टि, किसी के पास कोई दृष्टि। और एक दिन उनकी दृष्टि पड़ी अवधूत चूड़ामणि महर्षि दत्तात्रेय के ऊपर। एकदम यदु उनके चरणों में शरणागत हुए, भगवान आपको ये सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, मुझे भी वह प्रदान करें। उन्होंने कहा हमने तो भैया 24 गुरु बनाए और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो ये 24 गुरु कौन है? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं भैया। दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं। शिक्षा गुरु 24 क्या 24,000 भी हो सकते हैं, 2400 भी हो सकते हैं। और कोई ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में महाराज 100, 200, 500 न हो। कक्षा 1 से लेके और ग्रेजुएशन तक, BA तक, हाई स्कूल तक हर क्लास में कितने अध्यापकों ने आपको पढ़ाया?
वो सब गुरु ही है आपके, जरा टोटल लगाओ उनका। फिर कभी कोई शिक्षा कहीं चली, कोई शिक्षा कहीं चली, कोई गुण कहीं से लिया, कोई सत्व कहीं से लिया। महाराज हमने 24 गुरु बनाए। हमने महाराज शिक्षा प्राप्त की एक बड़े भारी अजगर से। लंबा अजगर पड़ा था। बोले भैया इतने लंबे चौड़े भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? बोले सब ठाकुर की कृपा है, ठाकुर की कृपा करते रहते हैं। बोले अच्छा। 9 बजे का समय सुबह का, आकाश में 2 चील आई लड़ती हुई और लड़ते झगड़ते हुए ऊपर से नीचे गिरी। अजगर ने मुंह फाड़ा, सीधी घुस गई पेट में और मारा चीलों को चबा के और खा गया। मुस्कुराते हुए कहा जिसने शरीर दिया है वही भोजन देता है। महाराज जीवन का वही परम तत्व है, परम दिव्य आदर्श रस है। उसी की परिपूर्णता जीवन में उस मंगल श्रेय का प्रादुर्भाव करती है। अतः जीवन की उस परिपूर्णता का शुभ लक्षण वहीं पर संपादित है, संपन्न है। महाराज आपने जलपान तो देख लिया, अगर अवकाश हो तो महाराज भोजन भी देख कर जाना। बोले भैया बड़ी दिव्य कृपा परिवर्तित हुई, संपन्न संपादित हुई। अतः जीवन का वह परम दिव्य भाव वहीं प्रकट है, वहीं परम श्रेय में समुदित है, समुपस्थित है। जीवन की वह परिपूर्णता संपादित है। हमने महाराज शिक्षा प्राप्त की एक कुंवारी कन्या से। महाराज दत्तात्रेय जा रहे थे, एक दंपति रहते थे, पति पत्नी रहते थे। बड़ा भारी दिव्योत्सव जहां उपस्थित था। अरे भाई बड़ा भारी उत्सव हो रहा है, कैसा दिव्य उत्सव? अरे भैया कन्या रत्न का जन्म हुआ है। अच्छा, छोटी सी सुंदर सी वह कन्या परम भाव में महाराज महर्षि दत्तात्रेय ने उन्हें हृदय से लगाया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और जीवन की वह परम उपादेयता वहां सुसंपन्न हुई, संपादित हुई। वह परम श्रेय की परिपूर्णता वहां सुसंपन्न संपादित हुई। 20 साल तक सन्नाटा छाया रहा और 20 साल के, अभी सब बैठ जाओ बस बाद में करना। 20 साल के बाद में अनायास ही महाराज एक अपूर्व पुनः भी बड़ी भारी रोशनी हुई, बड़ा भारी महाराज उत्सव आयोजन हुआ। उस परम श्रेय की परिपूर्णता सुसंपन्न संपादित हुई। महर्षि दत्तात्रेय ने पूछा कि भैया आज क्या उत्सव हो रहा है? बोले भैया आज कन्या का विवाह हो रहा है। अच्छा, जब महर्षि दत्तात्रेय ने भी सोचा चलो भैया हम भी जरा विवाह उत्सव का आनंद प्राप्त करें। और उसी समय देखा एक बड़ी सुंदर घोड़े के ऊपर बैठकर एक युवक आया। 150 जन उससे नाचते कूदते हुए आए। घोड़े से नीचे युवक उतरा। महाराज यज्ञ कुंड प्रज्वलित हुआ। जल्दी जल्दी 7 फेरे लगे और कन्या को पालकी में बैठा के ले चला। मैया रो रही है, पिता रो रहे हैं, भैया रो रहे हैं, सखी सहेलियां रो रही हैं, परिवारजन रो रहे हैं। महर्षि दत्तात्रेय सामने जाकर, पालकी के सामने जाकर खड़े हो गए। खबरदार, माता पिता रो रहे हैं और आप कन्या को लिए जा रहे हैं। खबरदार, जिसने एक कदम भी पालकी आगे बढ़ाई। पिता आया, बोले बाबा क्या कर रहे हो? इतनी मंगल सगुन की बेला, पालकी को जाने दीजिए, जाने दीजिए, हटिए हटिए। बोले जाने दीजिए तो फिर गला फाड़ के रोट है तो रहा है, जाने भी दीजिए और रुदन भी कर रहा है। महर्षि दत्तात्रेय ने पूछा लाली कहाँ जा रही है? बोले अपने घर जा रही हूँ। अब बोले ये घर? बोले ये तो पराया घर है। बोले तू इस युवक को जानती है? बोले मैं तो इसे परिचित नहीं हूँ। बोले ये 100-200 आदमी जो तुझे ले जा रहे हैं इनमें से तू किसी को भी जानती है? बोले मैं तो किसी से परिचित नहीं हूँ। बस 3 घंटे पहले ही पंडित जी माता पिता ने बता दिया कि ये मेरे पति हैं, तो मैं अपने घर जा रही हूँ। और बोले जी माता पिता का? बोले यह तो पराया घर है। दत्तात्रेय के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। 9 महीने जिसने पेट में रखा, अपने खून को दूध बनाकर
पिलाया, जिस पिता ने कुलवती, शीलवती, शालीनवती, शिक्षिता बनाया, जिस भैया ने रक्षा सखियों ने मनोरंजन किया, केवल 3 घंटे की पूजा के बाद ही उसने ये घोषणा कर दी कि माता पिता का घर तो पराया घर है और पति का घर ही हमारा घर है। जय हो जय हो। अरे कन्या से बड़ा महाराज गुरु कौन हो सकता है, इससे बड़ा ज्ञान कौन दे सकता है। महर्षि दत्तात्रेय ने कहा कि आज हम भी घोषणा किए दे रहे हैं, इस माया के संसार में हम कुंवारी कन्या के समान रहेंगे और किसी दिन कृष्ण नाम के साथ विवाह चल के ये घोषणा कर देंगे, ये माया का संसार तो पराया घर है, राधा माधव का घर ही हमारा घर है। हमने शिक्षा प्राप्त की महाराज अपूर्व भाव से, भौरी से, भ्रमर से, और आया कमल पर बैठा, मकरंद पिया हो गया। एक रेंगता हुआ चेटा आया, मिश्री के डेले के ऊपर चढ़ा और चिपट गया। हाथ पैर टूट गए, लेकिन उसने मिश्री का डेला नहीं छोड़ा। हमने भी कहा जिंदगी में चेटे नहीं बनेंगे, बनेंगे तो भौरा बनेंगे। ये संसार का प्राणी है जो भोज की मिश्री से चिपटा हुआ है। आंखें फूट गई, दांत टूट गए, कान बहरे हो गए, हाथ पैरों में शक्ति नहीं है, जो 12 पाचन क्रिया जीर्ण हो गई, लेकिन फिर भी भोज की मिश्री को छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों का भजन नहीं करता। उन्हीं विषयों में, उन्हीं पदार्थों में, उन्हीं आसक्तियों में, उसी व्यामोह में वो आबद्ध रहता है। अतः महाराज जिंदगी में भ्रमर बने, जो संसार के अनुभवों का, संसार के सत्य का, संसार की अनिर्विण्ण वृत्ति का मकरंद संसेवन करे और अपूर्व भाव से भगवान के दिव्य चरणारविंद में समुदित अवस्थित हो जाए। अपूर्व भाव से महाराज इन 24 गुरुओं का दिव्य विवेचन हुआ। आगे चल के महाराज वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ धर्म का विवेचन हुआ और चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? बोले धन्यम गृहस्थ आश्रमम। सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम की जो सबसे उत्तम स्तंभ हैं, खम्भे हैं, जिनके ऊपर कुटुंब, वंश, परिवार, परिकर, प्रकृति, परिच्छद, गली मोहल्ले, समाज, देश, संस्कृतियां टिकी हुई हैं, उसके स्तंभ क्या है? पति और पत्नी। पति और पत्नी भजन में हो, भाव में हो, रस में हो, महाराज एक दूसरे से बड़ी गलती को क्षमा करते हुए कृष्ण भजन करें। जहाँ पर देने के लिए एक दूसरे को क्षमा हो, लेने के लिए कृष्ण नाम हो, अतिथि का सम्मान हो, तुलसी जी का अर्चन हो, श्रीमद् भागवत गीता रामायण आदि का संसेवन हो, संतों का आदर हो, ठाकुर का मंदिर हो, राधा रमण राधा वल्लभ बांके बिहारी की सेवा हो, जीवन में परम भाव से समुदित महाराज महामंत्र का गान हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में ऐसा गृहस्थ दुर्लभ है, धन्यम गृहस्थ आश्रमम। और जो पति पत्नी इस परंपरा से रहते हैं, एक दिन में अपनी सारी कृपा लेकर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जरूर जाता हूँ और महाराज भिक्षा में उसके सारे दुख, प्रतिकूलता, दुष्प्रारब्ध अपने साथ ले आता हूँ, अपनी कृपा, अपना आनंद से प्रदान कर देता हूँ। आगे चल के महाराज अनेक खनूर भूडोल का विस्तृत वर्णन हुआ। अंत में गंगा के तट के ऊपर परमहंस गुरुदेव सुखदेव ने गान किया, हे राजन, मैं तुम्हें जो भी सुनाना चाहता था वह पूर्ण रूप से सुना चुका हूँ। कोई बात तुम्हारी समझ में ना आई हो, कोई जिज्ञासा हो, तुम कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। परीक्षित के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। बोले अनुग्रहित उसमें, हे गुरुदेव मैं अनुग्रहित हो गया। गुरुदेव ने आज्ञा दी, मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि का परित्याग करो और हृदयस्थम गुरु केशवम, और अपने हृदय में श्री कृष्ण के चरणारविंद को स्थापित करो। जैसे किसी आले में कोई कूड़ा करकट भरा हो, भैया आला साफ करो। अब आला जब साफ हो गया तो क्या रखें? बोले श्री कृष्ण की प्रतिमा इसमें रखो। बोले मनुष्य की पशु बुद्धि, हमारे परिचय के अंदर क्या भरी थी? मैं मरूंगा ऐसा भय, मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि। बोले मनुष्य की पशु बुद्धि मिमाम जही, मैं मरूंगा
करूंगा, इस पशु बुद्धि का परित्याग करो और हृदय स्तंभ चूरु केशवम, हृदय में केशव की मूर्ति स्थापित करो। और महाराज चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, तत्क्षण फन फैलाए आने वाला है। तुम अपने प्राणों को नाभि चक्र से खींचकर शून्य चक्र में स्थापित करो और शून्य चक्र के कमल को खिलाकर भगवत चरणारविंद में प्रवेश करो। और चिंता न करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से विदा भी करूंगा और तुमसे पहले वैकुंठ जाकर मैं तुम्हारा स्वागत भी करूंगा। संसार से भी मैं विदा करूंगा और वैकुंठ में मैं तुम्हारे द्वार पर खड़े होकर तुम्हारा स्वागत भी करूंगा। महाराज परीक्षित के नेत्रों से आंसू बह गए। बोले गुरुदेव, आपके चरणों में चढ़ाने के लिए आंसुओं के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। नरदेवेन पूजिता। परीक्षित ने गुरुदेव का पूजन किया, साष्टांग प्रणाम किया और अपूर्व भाव से भगवत धाम में प्रवेश किया। गुरुदेव सुखदेव श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करते हुए महाराज नृत्य करते हुए वहां से चले गए। ब्रह्मा जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि केवल 7 दिन में महाराज वैकुंठ में बड़ी भारी सजावट, फूल तोरण बंध रहे हैं और महाराज बड़ा भारी मणिमाणिक के सज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं। अरे भैया, ये किसकी तैयारियां हो रही हैं? आज वैकुंठ में कौन सा उत्सव है? बोले तुम्हें नहीं मालूम, आज पृथ्वी के ऊपर एक जन भागवत सुनकर पधारने वाले हैं, तो उनकी स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। महाराज ब्रह्मा जी बोले, बड़ी भारी वैकुंठ में तो किसी की तैयारी नहीं होती और आज भागवत श्रवण करने वाले की ऐसी तैयारी के तोरण बन रहे हैं, कदली वृक्ष बन रहे हैं, सारे देवता पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं, योगी बंदी जन जय जयकार कर रहे हैं। अच्छा, भागवत सुनने वाले का ऐसा स्वागत। उन्होंने सत्यलोक में तराजू लगाई और एक परड़े पर सब वेद वेदांग रखे और दूसरे पर श्रीमद् भागवत रखी, तो श्रीमद् भागवत तो पृथ्वी पर आ गई और सबरे साधन उठ के आकाश में चले गए। इसलिए कली काल में केवल 2 ही आधार हैं, केवल महामंत्र का गान और श्रीमद् भागवत का श्रवण। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा तुमर्थो महान, परम प्रेम देने वाला। क्योंकि श्रीमद् भागवत से ये लोगों ने मान्यताएं बांध ली है, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन श्रीमद् भागवत देने वाला क्या है? परम प्रेम प्रदान करने वाला है। राधा माधव के चरणों में प्रेम हो, यही श्रीमद् भागवत की सफलता है, यही श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है और यही श्रीमद् भागवत का प्रसाद है कि हमारी बुद्धि राधा माधव के चरणों में आसक्त हो, कृष्ण भजन में आसक्त हो। महाराज जय जयकार, आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। अपूर्व भाव से महाराज उस अपूर्व रसश्रेय से परिपूर्ण जन्मे जय जरा क्षुब्ध हुए। उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया, तत्क्षण जाकर इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। ब्राह्मणों ने जब मंत्रोच्चार किया तो कैसी मंत्र शक्ति, हमारा सिंहासन भी खिंचने लगा। तब देवता गुरुदेव के शरणागत हुए और देवगुरु बृहस्पति जी पधारे। बृहस्पति जी ने जन्मेजय को समझाया, भैया इतना बड़ा भक्ति यज्ञ होने के बाद तुम जो हिंसा यज्ञ कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे पिता तो भगवत धाम में चले गए। महाराज तक्षक की तुम्हारे पिता से कोई शत्रुता न थी, वह तो केवल ब्राह्मण की वाणी को सत्य करना चाहते थे। वो न दर्शन कर दे तो महर्षि श्रृंगी की वाणी असत्य हो जाती, फिर ब्राह्मणों की वाणी पर कौन विश्वास करता। अतः विप्र वाणी को शाश्वत बनाए रखने के लिए तक्षक ने ये कठोर कर्म किया। अभी तो तुम्हारे पिता तो भगवान के धाम चले गए हैं। उसी समय मार्कंडेय चरित्र का गान हुआ। महर्षि शिव की कृपा से महाराज 2 कल्प की आयु महर्षि मार्कंडेय को प्राप्त हुई। भगवान गौरीनाथ की मंगल कृपा श्री उन्होंने ये वरदान मांगा कि रुद्र मेरे गुरु हो जाए और श्रीमन नारायण मेरे इष्ट हो जाए। लक्ष्मी नारायण महर्षि मार्कंडेय के इष्ट हैं और शिव पार्वती उनके गुरु हैं और गुरु और गोविंद में कभी भेद न हो। और एक दिन महाराज लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती ने महर्षि मार्कंडेय को दर्शन दिए और प्रलयकालीन समुद्र में अंडुष्ट चोषण पूर्वक बहते हुए बाल मुकुंद का दर्शन करके वो आनंदित हो उठे। और श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में यही परम ज्ञान हुआ कि नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम विनाशम दुख समनस्तम नमामि हरिम पदम। नाम संकीर्तन करने थे। और भैया हम तो बिना पढ़े लिखे जमार ब्रजवासी,
आज ये प्रत्येक वर्ष के समान श्री चैतन्य महाप्रभु का जयंती महोत्सव, उस जयंती महोत्सव में भी एक हमारे जो आश्रम के ठाकुर जी हैं श्री राधा देव जी महाराज का पाठोत्सव, हमारी जद्दी के पूर्वाचार्य महाराज श्रीमन माधवगौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य वाणी भूषण विद्यावादी हमारी बाबा श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का दिव्य जयंती महोत्सव